दिल्ली समेत कई राज्यों में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पर रोक लगाने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच कानपुर से एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। एक निजी स्कूल के 11वीं के छात्र प्रांजल ने एक ऐसे रोबोट का निर्माण किया है जो कि प्रदूषित हवा को सोखकर स्वच्छ हवा वातावरण में छोड़ देता है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस पर चिंता जाहिर करी है। उन्होंने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समीर ऐप डाउनलोड करने की अपील की है, जिससे विभिन्न शहरों में प्रदूषण का सही अपडेट मिलता रहे। लेकिन वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने का कोई सटीक उपाय सरकार को नजर नहीं आ रहा। इस बीच कानपुर में 11वीं के छात्र प्रांजल ने अपने क्लासमेट के साथ मिलकर एक रोबोट का आविष्कार कर डाला। प्रांजल द्वारा बनाए गए रोबोट में कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिट की गई हैं। साथ ही इसमें एक एयर फिल्टर का इस्तेमाल भी किया गया है। अगर आपके कमरे में वायु प्रदूषण है तो रोबोट खुद ब खुद उस जगह पहुंच जाएगा और एयर फिल्टर के दोनों तरफ लगे पंखे प्रदूषित हवा को अपने अंदर खींच लेंगे, जिसके बाद वही प्रदूषित हवा फिल्टर होकर बाहर निकल आएगी। हवा के प्रदूषित कण एयर फिल्टर में ही रह जाएंगे। प्रांजल ने जब इस रोबोट का डेमो अपनी प्रिंसिपल पूजा अवस्थी के समक्ष दिया तो वो भी भौचक रह गई। उन्होंने सबसे पहले एयर फिल्टर रोबोट को अपने स्कूल में इस्तेमाल करने की बात कही। उनका कहना है कि प्रांजल हमारे भविष्य के वैज्ञानिक हैं। स्कूल में जो लैब है उससे प्रांजल को काफी मदद मिली है। हालांकि वायु प्रदूषण को रोकने वाला प्रांजल का ये रोबोट अभी छोटा है, लेकिन अगर इसको किसी तरह की मदद से और प्रोत्साहन मिलेगा तो बड़े स्तर पर इस तरह की चीजों को बनाया जा सकता है, जिससे भविष्य में वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके और हम सब स्वच्छ वातावरण में रह सके। मैम, आपके स्कूल के एक छात्र ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मॉडल बनाया है पोल्यूशन को कंट्रोल करने की, जो हवा को शुद्ध करेगा। क्या कहना चाहिए उस छात्र के बारे में? प्रांजल जो है हमारे भविष्य के वैज्ञानिक हैं, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। अपने स्कूल में एक एटीएल लैब है जिसके द्वारा बच्चों को मॉडल बनाने के लिए हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। उसके लिए अलग से टीचर अपॉइंट करा है और उसी की मदद से प्रांजल को कई सारे जो उपकरण इन्होंने बनाए हैं उसमें काफी मदद मिली है एटीएल लैब के कारण। ऐसा हमारा विश्वास है कि जो इन्होंने उपकरण बनाया है एयर प्यूरिफायर, उसका प्रयोग अगर हम लोग करेंगे, सबसे पहले तो विद्यालय लेवल पे ही करेंगे, अपने स्कूल में उसको लगाएंगे, जिससे अगर कहीं भी पॉल्यूशन है तो तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा और किस तरह से वहाँ की एयर हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं। आजकल कोरोना काल फैला हुआ है, अगर पॉल्यूशन नहीं होगा तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरीके की डिवाइस जो प्रांजल ने बनाई है उसको आगे भी हम लोग प्रमोट करना चाहेंगे, जिससे ऊपर लेवल पर ये मुख्यमंत्री पोर्टल तक ये डालेंगे इसको हम लोग, और अगर वहां से अनुमति आ जाती है तो हम लोग इसको आगे भी कोशिश करेंगे कि ये हमारा बच्चा जो है वो बहुत आगे ऊंचाइयों को छुए। इसी आशा के साथ प्रांजल को हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं इसके लिए। तो अभी कौन सी डिवाइस बनाई और क्या वर्क करती है? तो बेसिकली मैंने बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एयर प्यूरीफायर बनाया हुआ है। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना ख़राब चल रहा है इस समय, इंडिया का सेकंड मोस्ट एयर पॉल्यूटेड कंट्री है और इसका एवरेज पीपीएम 149 हो चुका है, जो बड़ी बात है वरी करने के लिए। और एक रिसर्च में पिछले साल की जब दिल्ली की हवा को नापा गया था, तो अगर हम लोग 1 घंटे इनहेल करते हैं उसकी एयर को, तो वो एक्चुअली 5 या 6 सिगरेट्स के बराबर होता है, जो काफ़ी हार्मफुल है हम लोगों के लिए। कैसे वर्क, डिवाइस कैसे वर्क करती है? तो ये बेसिकली एक ऑटोमेटेड रोबोट है जिसपे एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है और इसमें मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है। आर्डिनो की मदद से इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली गई है और C++ और जावास्क्रिप्ट 3 प्रोग्राम से मिला के बनाया गया है। इसमें मतलब बेसिकली क्या है कि एयर प्यूरीफायर जो है बहुत स्मार्ट है, वो एनर्जी इफिशिएंट भी है और उसके पास खुद डिसीजन मेकिंग पावर है कि वो उसको खुद पता है कि कब स्टार्ट होना, कितनी तेज़ फैन की स्पीड रखनी है और कब रुकना है। तो जैसे कि मान लीजिए कहीं पे भी आप घर में अगर इसमें मैपिंग का प्रोग्राम भी डाल रखा है मैंने, तो मैपिंग के प्रोग्राम में क्या है, अब जैसे कि एक कमरा में इसमें डिफाइन कर दिया प्रोग्राम में, तो उस कमरे में ही होवर करता रहेगा और जहाँ पे भी इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा दिखेगा या ख़राब दिखेगा वहाँ रुकेगा और हवा साफ़ कर देगा, वहाँ की साफ़ करने के बाद वापस होवर करने लगेगा। इसमें बेसिकली कई तरीके कैनिंग गैजेट्स का यूज़ किया गया है, लेकिन बेसिकली जो मेन यूज़ किया गया है वो 4-5 चीज़ों का किया गया है। जैसे कि आर्डिनो जो मेन है हमारा, इसमें प्रोसेसिंग के लिए आईसी लगी हुई है और L2988 मोटर ड्राइवर जो वो कंपाइल करता है मोटर्स को आर्डिनो के साथ। और हम लोग ने इसमें ब्लूटूथ यूज़ किया हुआ है C05, जो डेटा को देने के लिए मोबाइल को डेटा देने के लिए काम आता है कि आपके घर की हवा इतनी ख़राब है या आपके पर्टिकुलर एरिया की हवा इतनी ख़राब है, इसको देने के लिए। और LCD स्क्रीन यूज़ की हुई है जिस पर डेंजर दिखाता है, परसेंटेज ऑफ एवरेज पीपीएम दिखाता है।
ये सब यूज़ किया हुआ है। कितना समय लगा इस डिवाइस को बनाने में और तुम्हारे कितने दोस्तों ने सहयोग किया? नहीं, बेसिकली मेरे एक दोस्त ने सहयोग किया जिसका नाम आर्यन दीक्षित है, मेरे कलीग हैं। और क्या कहते हैं, इसको बनाने मुझे 28 डेज़ लगे अराउंड। मैं इसमें 3 बार फेल भी हुआ था, लेकिन